आई ओवरकेम माई अल्कोहलिक एडिक्शन। और मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एडिक्शन शुरू तब हुई थी जब मैंने अपना पहला घर लिया था। मैं ज़्यादातर कुकिंग खुद ही करता था, तो मैंने सोचा कि यार इतनी मेहनत करी है, घर ले लिया, कुकिंग वगैरह करता हूँ। कुकिंग करते करते बियर पी लेते हैं। मैं ऑफिस से आ रहा था तो रास्ते में आते आते बियर भी उठा ली। तो जब मैं कुकिंग कर रहा था तो एक बियर पी ली, मज़ा ही आ गया। ये तो जब टीवी वगैरह देखा, खाना खाते हुए टीवी देखता हूँ, हाँ, चलो बढ़िया हो गया, थोड़ा थोड़ा सुरूर भी चढ़ रखा था। अगला दिन आया, अगले दिन फिर वही कि यार बियर पड़ी है फ्रिज के अंदर, ठंडी भी है, तो खाना खाते टाइम बना लेते हैं। ऐसा ऑन एंड ऑफ 2-3 हफ्ते तक चलता रहा। पता ही नहीं चला कब हो गया कि मैं खाना जब भी बनाता था एक ट्रिगर होता था मेरे लिए कि यार बियर तो बनती है। और ये बड़ा ना हार्मलेस सा लग रहा था मेरे को। मैं यार क्या ही हो गया, खुद ही मतलब खाना भी बना रहा हूँ, इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, ऑफिस वगैरह भी जाता हूँ, तो एक आधी बियर पी ली तो उसका क्या होएगा। रूटीन सी बन गई ना। एक बियर मेरी पता नहीं 2 बियर खाना बनाते बनाते कब होगी। शाम को आना, शाम को 4-5 घंटे के बीच के अंदर, मतलब 6 बजे से लेके 10-11 बजे तक मैं 4-5 बियर पी रहा था। फिर एक दिन घर आया तो घर के अंदर बियर नहीं थी, मार्केट से लेकर नहीं आया था, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, नहीं पीते। फिर वही नॉर्मल स्केड्यूल, मतलब अपना प्याज व्याज निकाले काटने के लिए। आप मानोगे नहीं, मेरे से वो प्याज ही नहीं कटा। मेरा दिल अरक से धक धक कर रहा था, मतलब मेरे को कुछ चाहिए था। मैंने पानी वगैरह पीने की भी कोशिश की, मज़ा नहीं आया। मैं कहा यार पीनी ही पड़ेगी, तो मैं बाहर गया मार्केट, वहाँ से बियर लेकर आया। और जब मैंने पी ना बियर, तब मेरे को थोड़ी सी ठंडक मिली। तो मैंने सोचा यार ये तो काम ख़राब हो रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन फिर वही कि रोकने की कोशिश की, पर रुका ही नहीं। मतलब पड़ी है यार बियर, तो पीनी पड़ेगी। ऐसे ना बंदिश सी हो गई थी कि मेरे को लग रहा था कि बियर पी भी ली तो भी क्या हो गया, और अगर नहीं पी रहा हूँ तो भी क्या हो जाएगा। तो दिमाग मेरा ना बार बार कह रहा था कि यार कोई चक्कर नहीं, पी ले तो क्या हो गया। मैंने सोचा कि यार इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। जहाँ मेरी 5-6 बियर तक चली गई थी हर शाम को, आज 3 पी के देखते हैं। तो मैंने उसे स्लोली पिया। मतलब पहले तो आधी बियर तो पहले घुट में ही पी लेता था। फिर मैं कहा यार थोड़ा सा ना 10 मिनट रुक कर फिर बोतल खोल लूँगा, या स्लोली पीऊँगा। तो वो भाई स्लोली पी, धीरे धीरे पी के वो 3 बोतलें होगी। तो फिर बाद में जब सोने लगा, मैं कहा यार चलो एक आधी और पी लेते हैं, टीवी तो देख ही रहे हैं। तो फिर 4 होगी बोतलें। फिर अगले दिन फिर कोशिश की। अगले दिन मैं सोच रहा था कि 3 पीऊँ, वो भाई उस दिन 6 पी ली। तो फिर ऐसे ही 2-3 हफ्ते तो उसी में ही लग गए, कभी 3 पी रहा हूँ, कभी 4 पी रहा हूँ, कभी 6 पी रहा हूँ। मेरे साथ ऐसे होने लगा कि जिस दिन मैं कम पीता था ना, उससे अगले दिन मैं दुगनी पी रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं कहा यार 3 का ना बड़ा ज़्यादा गैप है, तो 5 के मैं पीता हूँ ऑन एवरेज, एक एक करके कम करते हैं। 5 से फिर मैं 4 पे आ गया। तो उस दिन मैं सो गया। फिर अगले दिन फिर मैंने वो 4 का ना सिलसिला हफ्ते तक रखा। उसके बाद मैं सोचा कि यार चलो आज 3 देखते हैं। और ऑन द स्पॉट डिसाइड किया, ये नहीं कि मैं प्लानिंग कर रहा था कोई। अगले दिन ऑन द स्पॉट डिसाइड करके 2 पी। फिर मेरे को लगा कि यार 2 तक मैं आ गया हूँ, तो आज नहीं पीते। जिस दिन नहीं पीना, उस दिन भी मतलब खाना बनाते टाइम तो नहीं मैंने पी, बट जब खाना खा रहा था तो फिसल गया। तो फिर मैंने एक पी ली, और उस दिन सिर्फ एक ही पी। तो मैं कहा यार ये भी सही है, खाना बनाते टाइम नहीं पीता। तो अगेन हफ्ता 1.5 हफ्ता एक एक पे आ गया। और मेरे को उस टाइम बड़ी डिमोटिवेशन सी हो रही थी कि यार मैं इस चीज़ को छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या है दिमाग के अंदर कि पीने का बड़ा दिल करता है। तो फिर मैंने क्या किया कि किसी की पता नहीं वीडियो देख रहा था या क्या देख रहा था, तो उसने कहा कि यू शुड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। तो फिर उसके बारे में समझा। मैं कहा यार अब ये कड़े नया स्यापा है कि ग्रेटिट्यूड भी समझो। चलो जितनी वीडियोस देखी हो, थोड़ा थोड़ा दिमाग में पड़ा। फिर मैंने बाद में देखा कि जब मैंने शुरू की थी और बीच में जो मेरी हाई हो गई थी, अब मैं एक पे आ गया हूँ पर डे। तो मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा पहाड़ चढ़ लिया है। अब आप देखो कि 5-6 बियर डेली। और उस टाइम मैं खर्चे खुर्चे की परवाह नहीं कर रहा था, ऑब्वियसली एक दिन पियो तो इट डजेंट मैटर, बट अगर आप रोज़ बियर पी रहे हो तो खर्चा बहुत बढ़ जाता है। फिर मैं कहा यार मैं एक पे आ गया हूँ तो इट मीन्स समथिंग इज़ वर्किंग। थोड़ी सी मोटिवेशन भी हुई। फिर बाद में मैंने अल्टरनेटिव डेज पे आने की कोशिश की। ऐसे ही 1-2 हफ्ते बाद फिर मैं अल्टरनेटिव डेज पे आ गया। फिर अल्टरनेटिव डेज से फिर वो 2 दिन बढ़ गए।
तो थोड़ी थोड़ी ना विल पावर से भी अपने आप ही बढ़ने लग गई। मैं मार्केट से ना बियर का डब्बा ही ले आता था जिसमें ज़्यादा सारी हूँ, और मैं ला के फ्रिज में रख देता था। फिर मैंने क्या किया कि वो मार्केट से जो डब्बा लेकर आता था ना वो मैं कमरे के अंदर रखने लग गया, फ्रिज के अंदर नहीं रखता था। उससे क्या हुआ कि अगर मेरे को बियर पीनी है, अब गर्म बियर तो पी नहीं जाती यार, तो उसको मेरे को फ्रिज में रखना पड़ेगी, और फ्रिज में रख के पता नहीं कब तक ठंडी होएगी। धीरे धीरे वो मेरी एक से भी कम होगी। और जिस दिन मैंने 3 दिन लगातार बियर नहीं पी ना, मेरे को इतनी खुशी हुई, बता नहीं सकता। फिर आ गया सैटरडे, फिर दोबारा से 3-4 बियर उस दिन पी ली। मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैं कहा यार अचीवमेंट है, मनाते हैं। तो विशियस सा साइकिल हो गया। बट एनीवे संडे को मैंने नहीं पी। फिर दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि 3-4 दिन ना पीऊँ। और इस बारी जब सैटरडे आया तो मैं कहा यार सैटरडे को नहीं पीनी, संडे को पी लेंगे। सैटरडे भी निकल गया और संडे को कहीं बाहर काम जाना पड़ गया तो संडे भी नहीं पी। तो मतलब वो वीकेंड तो मेरे को आज तक याद है कि बियर ही नहीं पी। जो मैं बड़ा पैक लेकर आता था फिर मैं छोटे पैक पे आ गया, फिर छोटे पैक के बाद बियर लानी बंद कर दी। वो जो ये स्ट्रगल था ना कि 5 बियर से एक पे आने का, ओए होए उसको 3-4 महीने लग गए थे। मतलब आई वॉज लकी कि रियलाइज़ कर लिया कि ये प्रॉब्लम हो रखी है मेरे साथ। नहीं तो कई लोग तो रियलाइज़ ही नहीं करते कि ये प्रॉब्लम भी है। अवेयरनेस होगी तो फिर छोड़ने की कोशिश की, और जब आप छोड़ने की कोशिश करते हो तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स बड़ी ज़्यादा आती हैं। वो सारा सॉर्ट आउट करके व्हेन आई डिडंट हैव एनी बियर फॉर 1 मंथ, मेरे को इतनी खुशी हुई ना। इस चीज़ से ना, इस पूरी जर्नी से मैंने ये सीखा कि जो लोगों को मैं देखता था ना कि एडिक्टेड हैं किसी भी सब्सटेंस से, बियर से, अल्कोहल, विस्की वगैरह से, उनको कह देना कि यार भाई तू पीनी छोड़ दे, तो वो नहीं छोड़ सकता। मतलब उनको कहना कि तू पीनी छोड़ दे इज़ लाइक कि अगर तुम्हें खुश रहना है ना तो दुखी होना छोड़ दो। टाइम मैटर करता है यहाँ पे। छोड़ी जा सकती है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, बट टाइम लगता है। और जब तक वो टाइम लगता है ना, तो हमें उन लोगों के साथ काइंड भी होना चाहिए जो एडिक्शन से गुजर रहे हैं। क्या पता वो बंदा छोड़ना चाहता हो बट छोड़ ही नहीं पा रहा। मैं अपनी प्रेज नहीं करना चाहता कि हाँ भी मैंने छोड़ दी तो मैं मतलब वो बढ़िया हो गया, ना ना ना। मैं तो इस चीज़ से ये सीखा कि मैंने भी कई लोगों को जो एडिक्टेड देखे हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं इधर उधर। तो मैं कहा यार तुम लोग तो बड़े फुद्दू हो कि तुम पी जाते हो, तुम्हें क्या दारू के बिना मज़ा नहीं आता, दारू का तो स्वाद भी कौड़ा होता है। बट जब मैं उस चीज़ से गुजरा ना, तब मेरे को समझ आया कि यार ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। और आज की डेट में मैं कम से कम 6-7 सालों से सोबर हूँ। अभी भी पीता हूँ अल्कोहल या बियर, कभी कभी कोई स्पेशल ओकेजन होगी, जब कोई ख़ास बात होगी ना तब पीता हूँ। और 1-2 में ही सरूर सा आ जाता है तो उसके बाद मैं पीनी छोड़ देता हूँ। मतलब मेरे को ना एक लिमिट सी पता लग गया कि इससे ज़्यादा मेरे को नहीं पीनी चाहिए, और दिल भी नहीं करता। जो बंदे इसको छोड़ना चाहते हैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि यार बी काइंड टू योर सेल्फ। आई नो द स्ट्रगल जो तुम गुजर रहे हो, आई नो कि आसान नहीं है छोड़नी। तो अपना ध्यान रखो यार। और जो लोगों के दोस्त एडिक्शन से गुजर रहे हैं, यार उनको भी यही है कि यार उनके साथ ना सहानुभूति दिखाओ थोड़ी सी। क्या पता आप एक बार ही उनके गले लग जाओ और कहो कि कोई नहीं यार मैं हूँ। इतनी सी बात से क्या पता उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो इस चीज़ को छोड़ दें।